देखो ब्रो, आज सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो, डीप लर्निंग सेकंड पार्ट। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि इसको 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज तब तक चलाएंगे जब तक एक प्रीमियम कोर्स जो कि 5 लाख 10 लाख के बीच में आता है उसकी सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करवा देता। अभी देखो, सिंपल सा फंडा है। मैंने कल रेंज लगानी सिखाई थी आपको कि रेंज कैसे लगानी है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। उसको जाके देखो, तभी आपको बेसिक समझ में आएगा। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट देखने का मतलब है। अभी देखो, कल मैंने ये रेंज मार्क करी थी कि सबसे पहले सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने देखा उनको पता है कि सबसे पहले सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं। ऑलराइट, और ये जो दो लाइन देख रहे हो, ये है मूविंग एवरेज। यहाँ पे है 21 की मूविंग एवरेज और यहाँ पे है 50 की मूविंग एवरेज। जब तक 50 की मूविंग एवरेज ऊपर रहेगी और यहाँ पे 21 की मूविंग एवरेज नीचे रहेगी और कैंडल्स इनके भी नीचे रहेंगी जैसे यहाँ पे, तो तब तक मार्केट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अभी इसके बाद देखो, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। अभी क्या सीन हो रहा होगा, क्या सेलर्स के मन में क्या होगा, बायर्स के मन में क्या होगा, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए एंट्री कैसे बनानी है, एग्जिट कैसे करना है। तो सबसे पहला सेलर यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला सेलर था। क्यों था? क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुँची थी और यहाँ से रिवर्स आई थी। ऑलराइट, तो ये सारे का सारा जो जोन है ना, यहाँ पे सेलर्स हैं। आप क्या गलती करते हो, जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग मिली, जैसे यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, आप तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाते हो। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको हमेशा पूरा जोन मार्क करना होता है। आज मैं आपको जोन मार्क करना सिखाऊंगा। हॉरिजॉन्टल रे लिया, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। तो ये सारे का सारा जो जोन है ना, इसको देख रहे हो। फिलहाल अगर नहीं दिख रहा तो पैरेलल चैनल के साथ मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ये है सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये सारे का सारा सप्लाई जोन है। अगर इसके अंदर ट्रेड में एंट्री बनाओगे तो क्या होगा कि आप ट्रैप हो सकते हो। ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक सेलर्स नहीं निकले। सेलर्स कहाँ पे निकलेंगे? सेलर्स निकलते हैं राउंड लेवल पे। देखो, जैसे 24,000 हो गया, 24,500 हो गया, 24,600 मान लो, जो भी राउंड एक लेवल है। जैसे यहाँ पे लेवल देख रहे हो कि मार्केट अभी 24,650 के पास है। ठीक है, 24,650 और 24,700, 24,700 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24,650। सबसे पहले आपको ओ आई देखनी है जाके कि ऑप्शन जो चेंज हो रहा है, ओ आई चेंज हो रहा है, वो किस साइड हो रहा है। पुट साइड हो रहा है जहाँ कॉल साइड हो रहा है, मतलब किस साइड पोजीशंस इंक्रीज़ हो रही हैं और किस साइड पोजीशंस डिक्रीज़ हो रही हैं। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है लेकिन इसको ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, 24, ये है 24,500 और 24,650, 24,600, 650। ठीक है, 24,650 का लेवल है ये वाला, सारी की सारी जो रेजिस्टेंस है। तो आपको जाके देखना है कि 24,600 और 24,650 पे कॉल साइड में कितनी ओ आई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि 24,600 और 24,650 पे पुट साइड में कितनी ओ आई है। समझ गए? चार चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आपको देखना है 24,650 और 24,600 की कॉल साइड की ओ आई। इसके साथ आप देख सकते हो 24,700 की कॉल साइड की ओ आई। इन तीन स्ट्राइक प्राइस की आपको कॉल साइड की ओ आई देखनी है। समझ गए? इनमें से इंपॉर्टेंट है 24,650 और 24,700 की कॉल साइड की ओ आई। इसके साथ साथ आपने देखना है जो भी नीचे क्रॉस करके गई है ना मार्केट लेवल्स, कौन से क्रॉस करके गई है? 24,600। तो आपने 24,600 और 24,550 की और 24,500 की तीन स्ट्राइक प्राइस हैं हमारे पास। 24,500, 24,550 और 24,600, इन तीनों की पुट साइड की ओआई देखनी है। अगर आपको यहाँ पे दिखा
कि इन 3 स्ट्राइक प्राइस की ओआई मिला के जो हमने कॉल साइड की ओआई देखी थी, 3 स्ट्राइक प्राइस की कॉल साइड की ओआई देखी थी, वो कम है और यहाँ पे पुट साइड में ओआई ज़्यादा है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कॉल साइड में ओआई ज़्यादा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद भी रिवर्स आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं लोग। ऑप्शन बाइंग एक दरिया की तरह है, इसमें वही तैर सकता है जिसको अच्छे से स्विमिंग आती है। और स्विमिंग का मतलब है आपके दोनों हाथ दोनों पैर अच्छे से चलने चाहिए। दोनों हाथ मान लो कि आपका चार्ट रीडिंग का स्किल और दोनों पैर हो गए आपके ओआई देखने की स्किल। ठीक है, अभी कितने लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। पहले तो कैंडल्स बहुत अच्छी बनी, यहाँ पे अगर देखें तो आज की पहली कैंडल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी कैंडल है। और दूसरी कैंडल यहाँ पे अच्छी खासी है जिसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कौन सा लेवल किया, जो हमने 1 घंटे की रेंज लगाई थी वो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दी। ठीक है, अभी तीसरी कैंडल यहाँ पे बन रही है। अभी हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, एंट्री कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हम शिफ्ट हो सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप रिस्क टेकर हो, जिसको लगता है कि मार्केट शार्पली अपसाइड जा सकता है, तो रिस्क टेकर क्या कर सकता है कि वो अर्ली एंट्री बना सकता है। जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा वो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना सकता है अपसाइड की। आपको फिलहाल रिस्क टेकर का मैं बता रहा हूँ, उसको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, उसको टारगेट कहाँ पे रखना है। तो जनरली ये उसकी एंट्री होगी, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस होगा। जो नीचे वाली लाइन है उसका थोड़ा सा आपको बफर दे के रखना है स्टॉप लॉस, यहाँ पे उसका बफर हो जाएगा और 1:3 आराम से मिल जाएगा। जहाँ 1:2.5 पहले टारगेट रख सकते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे उसने 1:2.5 उसने टारगेट रखा। ठीक है, ये है रिस्क टेकर, जो कि मान लो अर्ली एंट्री तो आपको मिल जाती है लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर जरूर रहेगा क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो एक सबसे बढ़िया आइडिया जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो होता है, मैं अर्ली एंट्री हमेशा बनाता हूँ। आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा कि मैं सबसे पहले एंट्री बनाता हूँ क्योंकि रिस्क लेता रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे लोगे, 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे लोगे, बाकी 50% रिमेनिंग जब 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाएगी तब आप बाकी 50% यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया आइडिया है। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम एक ही लॉट के साथ करते हैं ट्रेड तो हम कैसे हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि वो थोड़े से कंजर्वेटिव होके, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वो अपनी रिस्क को मैनेज करके, अपनी मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड में एंट्री बनाएं। वो कहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, जब यहाँ पे उनको ब्रेकआउट मिल जाएगा तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अपसाइड के लिए अच्छे खासे टारगेट उनको मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी 5 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। कुछ लोग 5 मिनट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट, लेकिन आई थिंक 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा कम रहेगी। देखो ऑप्शन बाइंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लोगों के घर तक तबाह हो गए इसके अंदर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ऐसे हालात ना पैदा हों कि कम से कम मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इतनी नॉलेज मिल जाए कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग आपको पैसा कब देगी, जब मार्केट के अंदर न्यूज़ होगी। ऑप्शन बाइंग आपको कब पैसा देगी, जब मार्केट साइडवेज रहने के बाद एक मेजर लेवल का ब्रेकआउट जहां ब्रेकडाउन कर रही होगी। जब तक मार्केट साइडवेज और रिस्की जोन के अंदर है तब तक आपको जो ट्रेडिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखनी है, सारी चीज़ें जैसे इसके साथ मैंने टेलीग्राम पे मैं रोज़ ही अपडेट डालता हूँ
सुबह भी मैंने डाला था। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मिलेगी, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी, जब तक आप सीख नहीं जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। ठीक है, कल मैंने राउंडिंग टॉप सिखाया था, आज मैं राउंडिंग बॉटम आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऐसे राउंडिंग बॉटम बनाएगा, और इसके जो जनरली टारगेट होते हैं, जो बॉटम की लेंथ होती है ना, डेप्थ होती है, वो ही ऊपर आपके टारगेट प्लेस कर सकते हैं, वहाँ पे टारगेट प्लेसमेंट होती है आपकी। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, टारगेट कैसे डिसाइड करने। अगर होल्ड की कैपेसिटी है आपके अंदर, अगर प्रॉफिट से डर नहीं लगता, तो भाई साहब यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, ऊपर वाली जो लाइन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।